मैं सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी आप ही से शुरू करूंगा। मंदिर में ताकत होती, ये मंदिर की तुलना, ये आस्था की तुलना, ये ताकत से क्यों? देखिए सबसे पहली चीज ये कहते हैं, मंदिर के अंदर पहले आप देखें, अगर हमारे बहुत प्राचीन काल में आप जाएं तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज होती थी तो वो मंदिर हुआ करता था, और मंदिर के पास एक ताकत हुआ करती थी सनातनियों की। राजा उसकी देखभाल करता था, रक्षा और सुरक्षा करता था। लेकिन आप देखिए, जब हमने मनुवाद को जन्म दे दिया इस धरती पे, जब अपने ही सनातन में तमाम विभक्त कर दिए जातियों में, अपने ही सनातन धर्म के जो दलित तबके के लोग थे या पिछड़े तबके के लोग थे, इनको एक किनारे पे ले जाकर के खड़ा कर दिया गया। इनके ऊपर अस्पृश्यता का एक बहुत बड़ा भयानक दानव की तरह तांडव कर रहा था। आप याद करिए कि उस समय मंदिरों का दर्शन मनाई थी दलितों के ऊपर। दलित जो है हाथ में थाली लेकर के ठोकते चलते थे, पीछे झाड़ू बांधते थे, चिन्हों को मिटाया करते थे। कपिल जी, मैं वर्ण व्यवस्था और छुआछूत पर अभी तो जा ही नहीं रहा हूं। मैं सीधे सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, उनका यह कथन कि मंदिर में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गोरी जैसे लुटेरे देश में नहीं आते। तो मंदिर में ताकत नहीं होती। करोड़ों हिंदुओं की आस्था जिससे जुड़ी हुई है, हर कोई जाता आशीर्वाद लेने के लिए। आप ही के पार्टी के मुखिया जाते हैं मंदिर, नहीं जाते क्या? ताकत है तभी तो जाते हैं आशीर्वाद लेने। बिल्कुल, वहां पे आस्थावान होकर के व्यक्ति जाता है। तो आप इस बयान को सही मानते हैं? आप डिफेंड कर रहे हैं इसे? मैं आपको डिफेंड करने की बात ही नहीं, आप उनके मंशा को समझें। अच्छा, क्योंकि अगर तक आप किसी, देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक दो तरीके से आप आधे भरे हुए गिलास के पानी को देख सकते हैं। कोई कहेगा आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा हुआ है, दोनों ही बात सत्य है। तो यानी मैं एहसन सिंह जी आपसे पूछ रहा हूं, मतलब उनकी मंशा कुछ और थी, आपने आधा खाली गिलास देख लिया, ये कह रहे हैं देखिए कि आधा गिलास भरा है। प्रत्युष जी, सीधे सीधे पूछिए ना कि मंदिरों में ताकत नहीं है तो इराक में जो हमला हुआ वहां किसकी ताकत थी जो नहीं बचा पाया? आज जो इजराइल और फिलिस्तीन में हो रहा है वहां किसकी ताकत है कि वो नहीं बचा पा रहा है? हमेशा आस्था पर सवाल उठाने वाले समाजवादी ये जरूर बताइए कि मंदिरों में तब भी ताकत थी, आज भी ताकत है। मंदिरों में अगर ताकत नहीं होती तो सनातन समाप्त हो गया। तब भी सनातन रहा और आज भी सनातन है। यही मंदिर की ताकत है। क्योंकि हो क्या रहा है प्रत्युष जी, ये लोग मंदिर को मानते नहीं। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाऊंगा कि मंदिरों में क्या ताकत होती है, आस्था में क्या ताकत होती है। आस्था में इतनी ताकत होती है कि 65 करोड़ लोग एक जगह आते हैं और शांति से चले जाते हैं। और जहां मंदिर को नहीं मानने वाले इकट्ठे होते हैं वहां हिंदुओं का घर मुर्शिदाबाद में जला देते हैं। और समाजवादी पार्टी बोल ही नहीं पाती है, समाजवादी पार्टी ये बता ही नहीं पाती है कि ताकत किसमें होती है। इसलिए चुनौती देते हुए आपके चैनल पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बता के जाएंगे कि अगर मंदिर में ताकत नहीं है तो किस धर्म के किस संस्थान में ताकत है, इसको जरूर यहां पर बताएंगे। कपिल जी, देखिए पीयूष भाई, बहुत स्पष्ट सी बात है, इन्होंने तो केवल गाल बजाना सीखा है एहसन सिंह साहब ने। वो आपको लगता है समाजवादी पार्टी से बेहतर गाल कोई बजाता नहीं है? आज समाजवादी पार्टी से चुनौती देते हुए पूछा जाता है कि आप बताइए अगर मंदिरों में ताकत नहीं है तो ताकत किसमें है? इस ताकत को बताएंगे ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा अपने सामने रामायण की पुस्तकें जलवाएंगे, साधु सन्यासियों को चिलिमजीवी कहेंगे, राम भक्तों पर गोली चलाएंगे, जय श्री राम कहने पर जेलों में डाल का कार्य करेंगे। अरे समाजवादी पार्टी से पूछते हैं, भैया तुमने अपना चरित्र बदल, आपने अपना धर्म बदल लिया, भारत के लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला है। और मैं कहता हूं ढूंढेंगे ना, राम ही मिलेंगे, राम ही मिलेंगे जहां भी। मैं विवेक जी को मिला रहा हूं, मैं विवेक जी को डिबेट में शामिल कर रहा हूं। विवेक जी, ये बयान करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर आघात नहीं है क्या? करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर आघात नहीं है क्या कि मंदिरों में ताकत होती? मैं सिर्फ एक लाइन में सवाल करता हूं, क्या यही अल्फाज, ये शब्द किसी दूसरे धर्म स्थल के लिए इस्तेमाल करने की कोई हिम्मत भी कर पाएगा क्या? हाँ, अब मेरा दूसरा प्रश्न है, आपकी आस्था और श्रद्धा बड़ी कमजोर है साहब इस मुल्क के लोगों की। कोई एक शब्द बोल देता है तो आपकी आस्था हर्ट हो जाती है,
आपको दुख पहुंच जाता है। 10 साल से आस्था हर्ट होने का एक फैशन अरे शुरू गला हो चुका है। काटने वाले पे आप बोलिए बहुत ना कमजोर विवेक है आप लोगों की जी। पूरी। विवेक जी गला काटने वाले पे बोलिए ना। नहीं, एक विवेक मिनट, जी एक हमारे मिनट, चैनल पे थे। देखिए, विवेक जी प्रत्युष जी के साथ थे जब गला काटा गया। विवेक जी विवेक ने जी कहा नहीं विवेक जी मैं आपको एक सेकंड विवेक जी वही विवेक जी आज नहीं विवेक जी आपने कहा ना, अब विवेक जी आप आपने कहा ना कि साहब आपकी आस्था इतनी कमजोर हो गई। मैं फिर आपसे एक लाइन में दूसरा सवाल करता हूं। अब आप यही नहीं देखिए सर एक सेकंड विवेक सर, यही सवाल यही बात जब किसी दूसरे धर्म के लिए बोल दिया जाता है तो सड़कों पर नारेबाजी होती, गला काटने की धमकी दी जाती है और काट भी दिया ऐसा जाता नहीं है। है, ये आपकी तो ये मत सोच कहिए सर आस्था किसकी नहीं, कितनी ज्यादा मजबूत और कितनी कमजोर है। प्लीज गो अहेड। नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे धर्म एक समान है। जाहिलियत इस वक्त हमारे मुल्क में धर्मों की सीमाएं क्रॉस कर चुकी है। आपके देश के अंदर जाति के आधार पर संस्थाएं बन रही हैं। 2025 में करणी सेना, ब्राह्मण समाज, कायस्थ महासभा, अग्रवाल महासभा, 2025 में जहां कैंसर की वैक्सीन का आविष्कार हो रहा है, भारत के हिंदूवादी संगठन जो है जाति के आधार पे एजिटेशंस कर रहे हैं। ये तो तबलीगी जमात हाल पे है। बोल दीजिए। और बहुत बड़ी तबलीगी जमात पे बोल दीजिए। अगर तबलीगी जमात पे बोल दीजिए। मुर्शिदाबाद के हिंसा पर बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बोल दीजिए ना। बिल्कुल, अरे बिल्कुल। विवेक जी आप ही बैठे थे, समस्या आप ही ये बैठे हो गई थे, है। प्रत्युष जी ही थे। आपने यार, कहा देखो, दूसरे एक-एक धर्म करके पे अगर बोलो, गलत कोई एक-एक टिप्पणी करके करेगा तो उसका गला काट। आपने कहा था। आप एक बार भी अपने हमने बयान ऐसा से नहीं आज बोला। मुकर नहीं आप सकते। सुनिए। आप बताइए नहीं। दूसरे आप धर्म सुनिए, को आहत करके सुनिए। विवेक जी को क्या अरे मिल रहा है? बाबा। तो आप दूसरे धर्म को आहत करके क्या मिल रहा है विवेक जी आप बताइए। अब मैं बोल लूं, हाँ बोलिए। अब मैं बोल लूं, अगर आप शांत रहें जी। अब आप सुनिए, जब इस देश को आजादी मिली तो 90% हिंदू था, आज भी 85-86% है। ठीक, आप बहुत बड़े हिंदूवादी हैं। आप मुझे बताइए 90% IAS IPS मंत्री संतरी, रेलवे टिकट कलेक्टर, क्लर्क, सरकारी स्कूल टीचर कौन था? हम हिंदू चर्चा थे। इस पे हो रही है। किसने इस मुल्क को और बर्बाद चर्चा किया? इस पे हो रही है हमने जहां बर्बाद खींच के किया। आप ले जा रहे हैं। कौन सा चर्चा हिंदू इस बात डॉक्टर पे है हो रही है जो हिंदू कि मरीज के हमेशा लिए हिंदुओं को एक्स्ट्रा ही टेस्ट आहत नहीं क्यों लिखता किया है? जाता है? क्या मिल जाता है? आज हमेशा चर्चा विवेक हिंदुओं जी को इस नहीं पे हो है। रही है और हमने जी अपने बड़ा मुल्क को जिम्मेदार बेचा चैनल है। है। जी न्यूज के माध्यम से लाखों 1947 से करोड़ों लोग ठीक है, देख रहे हैं और देख रहे हैं। मैं बाकी मेहमानों का जल्दी से शुरू करना चाहूंगा। अमितोष पारिक। लेकिन दूसरे धर्म के इंद्रजीत सरोज ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि हमें टिप्पणी नकली करते हैं। हिंदू बनाकर वोट का सौदा किया जा रहा। तो साहब ये हिंदू कौन है फिर? आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। कंपैरिजन ही नहीं है। हाँ। आप देखिए मंदिर जो आस्था का प्रतीक है और उनको बचाने वाले जो लोग थे वो उसकी ताकत का प्रतीक है, और उसको तोड़ने वाले लोग जो नपुंसकता के आधार पर चलते हुए मंदिरों को तोड़े वो इनके लिए हीरो हो जाते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी जब यहाँ पर आके बैठते हैं और वो एक तरीके से पूरी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन को और रेडिकल समाज को बचाने का प्रयास करते हैं, तो पूछता हूं मैं आपके माध्यम से, कैसे बोल सकते हैं वो कि संबरमीर में जब मारा गया था हिंदुओं को, कैसे भूल सकते हैं जब हमारे छिपी में मारा गया था? कैसे भूल सकते हैं जब आनंदा मरकी मऊ को जिंदा जलाया था 4 अप्रैल 1988 में? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे वो। कैसे भूल सकते हैं जब नानोकर मैसेकर हुआ था और नंदीग्राम मैसेकर हुआ था? वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे। मंदिर को राजनीतिक षड्यंत्र बनाने वाले लोग ये भूल जाते हैं, तो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सड़कों पर रामचरितमानस को चलाते हैं, तो भूल जाते हैं कि दादरा पट्टन के अंदर में विवेक की जब हत्या होती है, विवेक जाटव को जब मार दिया जाता है, जो भूल जाते हैं आजमगढ़ के अंदर में जब हत्या होती है। ये जय भीम और जय भीम करने वाले लोग जब हिंदुओं के ऊपर में रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं, मुझे लगता है ये कम्युनिस्ट नहीं है, ये समाजवादी नहीं है, ये प्रश्न पूछे जाएंगे जब तक मंदिरों का सैयद जवाब को भी लाइएगा स्क्रीन पर। एक सैयद जवाब देश के हाथ में होगा प्रश्न।